ऑडियो लीक्स केस में अहम पेशरफ्त। FIA, PTA और पेमरा की बेंच पर एतराज की मुतफरिक दरखास्तें मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 5-5 लाख जुर्माने के साथ दरखास्तें खारिज की। जस्टिस बाबर सत्तार ने पूछा, किसने इनको दरखास्तें दायर करने की अथॉरिटी दी है? मुतल्लिका हिस्सा दरखास्त का पढ़ें जहां मुझे एतराज किया गया। अदालत ने जॉइंट डायरेक्टर IB को जाती हैसियत में तलब कर दिया। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान को $1.1 अरब की किस्त का हतमी फैसला होगा। कर्जे की मंजूरी के बाद स्टैंड बाई अरेंजमेंट मुआहदे के तहत पाकिस्तान को तीसरी और आखिरी किस्त मिलेगी। पाकिस्तान IMF से $1.9 अरब मौसूल कर चुका है। उधर वजीर आजम से IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने $3 अरब के स्टैंड बाई अरेंजमेंट मुआहदे पर इज़हार तशक्कुर किया। कहा, मईशत को पटड़ी पर लाने के लिए पुरआज़म है। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से खिताब में कहा, पाकिस्तान को नुमाया मुश्किलात का सामना है। चंद साल की मुश्किलात के बावजूद तरक्की और मईशत बेहतर है। मुल्क की मईशत को मजबूत करने का मिशन। वजीर आजम की सऊदी अरब में आलमी रहनुमाओं से मेल मुलाकातें जारी। शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से मुलाकात। पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी के फरोग पर तबादला ख्याल। इलाकाई सूरत हाल और गजा की सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। शहबाज शरीफ का मोहम्मद बिन सलमान को दौरा पाकिस्तान की दावत का यादा। वजीर आजम शहबाज शरीफ से बिल गेट्स की मुलाकात। पंजाब में हिफाजती टीकों और पोलियो कतरों के प्रोग्रामों की तारीफ। शहबाज शरीफ ने बिल गेट्स के साथ मिलकर काम जारी रखने के अज़्म का भी अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। आज रियाज में एक और मसरूफ दिन गुजारेंगे। वज़ीर आज़म आलमी इक़्तिसादी फोरम के ख़ुसूसी इजलास में इज़हार ख्याल करेंगे। शहबाज शरीफ की आज मलेशिया के वज़ीर आज़म से मुलाकात मुतवक्के। सऊदी वज़ीर तजारत, तवानाई, माहौलियात और ज़राअत भी मिलेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम। मार्केट पहली बार 73,000 पॉइंट्स का संगे मील अबूर कर गई। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज भी जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 73,200 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है। उधर इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कामयाबी। DI खान से अगवा होने वाले जज शाकिरुल्लाह मरवत बाजियाब। गुज़िश्ता रोज नामालूम मुसल्लह अफराद ने सेशन जज को टांग से अगवा किया था। अगवाकारों ने सेशन जज के गनमैन को छोड़कर गाड़ी नजर आतिश कर दी। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा। नया ICU यूनिट बनाने का ऐलान। मरीम नवाज शरीफ का वार्ड्स का भी दौरा। मरीजों और तीमारदारों को दरपेश मुश्किलात से मुतालिक दरियाफ्त किया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, आवाम को सेहत की मयारी खिदमात की फराहमी के लिए पुरआज़म हैं। एक एक पैसा कौम की इमानत है। सेहत की सहूलतों पर खर्च करेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में आवाम के लिए बेहतरीन अस्पताल बनाएंगे। गंदम खरीदारी के लिए किसानों की डेडलाइन का आखिरी रोज। मुतालबात नामंजूर होने पर आज से सड़कों पर आने का ऐलान। पंजाब असम्बली के बाहर धरने का प्लान। पाकपतन में किसानों का मुतालबात के हक में एहतजाज। पुलिस का क्रैकडाउन। किसान इत्तेहाद के मुतअद्दिद ओहदेदारान और कारकुनान घरों पर छापे। मरकजी नायब सदर साबिर नियाज कम्बो को गिरफ्तार कर लिया। किसान इत्तेहाद ने गंदम खरीदारी न किए जाने के खिलाफ आज पंजाब असम्बली के घेराव का ऐलान कर रखा था। हुकूमत से मुज़ाकरात का वक्त गुजर गया। आज हर सूरत पंजाब असम्बली पहुंचेंगे। तमाम किसान लाहौर में खुफिया मकाम पर जमा होंगे। चेयरमैन किसान इत्तेहाद का पंजाब में गंदम की फौरी खरीदारी शुरू करने का मुतालबा। खालिद भाट कहते हैं, मुतालबा तस्लीम होने तक धरना ख़त्म नहीं करेंगे। सदर किसान इत्तेहाद मियां उमैर का कहना है कि गंदम खरीदारी के कोटा में इजाफा और ज़राअत के लिए बिजली के नर्ख कम किए जाएँ। खाद की ब्लैक मार्केट ख़त्म करने का भी मुतालबा कर दिया। किसानों की गंदम की खरीदारी पर पंजाब हुकूमत मुतहर्रिक। इजलास तलब कर लिया। अहम फैसले मुतवक्के। वजीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन कहते हैं,
किसानों को अच्छी खबर सुनाएंगे। इजलास में उनके मुतालिबात सामने रखकर फैसले करेंगे। गंदम की खरीदारी का फैसला हो जाएगा। उम्मीद है किसानों को एहतजाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसहाक डार को नायब वजीर आजम बनाने का ताल्लुक खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल से है। रहनुमा नून लीग खुर्रम दस्तगीर की एक न्यूज़ के प्रोग्राम एक पेज में गुफ्तगू। कहा, बैरूनी सरमायाकारी यकीनी बनाने और हुकूमती अमूर को मुकम्मल करने के लिए सेनेटर इसहाक डार को नायब वजीर आजम की जिम्मेदारी सौंपी गई। लाहौर, इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। गुजरांवाला, डस्का, बहावल नगर और दीगर शहरों में बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मियां वाली में मूसलाधार बारिश और जलाबारी, नदी नालों में तोगयानी, गंदम की फसल को शदीद नुकसान। मौसम की खबर देने वालों ने मुल्क के कई इलाकों में मजीद बारिश और जलाबारी की पेशगोई कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों से तबाहकारियां। PDMN ने 2 रोज में जानी और माली नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। हादसात में 10 अफराद जाम भाग, 14 जख्मी हुए। दीवारें, छतें और आसमानी बिजली गिरने से 5 घर मुकम्मल तबाह, 51 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। उधर कोयटा, ज़ियारत समेत बलूचिस्तान के कई इलाकों में बारिशों के बाद सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। यालाबारी से फसलों, बागात और सोलर पैनल्स को नुकसान पहुंचा। कराची में मतला साफ, चलचलाती धूप का राज, समुद्री हवाएं बंद। आज से गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा। हर इदारा उस काम को लीड करे और चाहे मेयर का ऑफिस हो, चाहे कमिश्नर का ऑफिस हो, हम सब मिलकर अपनी अपनी जो जिम्मेदारी है उसको परफॉर्म करने की हद्दुल इम्कान कोशिश करें। फिर कराची तजावजात के खात्मे के लिए पुराज़म, शहर को साफ करने का प्लान बता दिया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं जगह जगह ठेले और पथाड़े लगे हैं। तजावजात के खिलाफ तमाम इदारे मिलकर काम करेंगे। हर इदारा काम को लीड करेगा। एक सवाल के जवाब में बोले, इख्तियारात का कोई मसला नहीं है। हम एक बस लाहौर से कराची लाए हैं, मजीद बसें भी लाई जाएंगी।